अरे यार इस टाइम पे कौन आ गया? सर ओह, सर हैं? आइए आइए। अब नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। बैठिए 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 बैठ जाइए बैठ जाइए। हाँ कहिए क्या सेवा किया जाए? सर सेवा क्या, सेवा तो हम लेने के लिए आए हैं सर। हाँ हम पढ़ाते भी हैं तो एक सेवारी के तरह पढ़ाते हैं, समझे, इसीलिए बोले हैं। कहिए कैसे आना हुआ? सर ये हमारी बेटी है, अच्छा ये बीएड कर चुकी है सर। जी। अच्छा बीएड कर। हाँ अच्छी बात है अच्छी बात। और इसका एक ही ख्वाहिश है कि हम टीचर बने। हाँ बढ़िया बात है, बीएड करवे करता है लोग। जो है सो सर चाहती है जो हम कोई ऐसे टीचर से करें हाँ जो हमको अच्छा से पढ़ा सके। हाँ वैसे सर एक कोचिंग में जो है सो इसका एडमिशन हम करवाए हुए थे, तो उस दिन देखे कि उदास है, बहुत उदास रहती है। पूछे बेटा क्या बात है बताओ, तो हमको बोली कि पापा बात ऐसी है जो कोचिंग में जो है सो बहुत सारी लड़कियां रहती है, सब जो पढ़ाते हैं तो हम समझ नहीं पाते। हाँ समझ नहीं पाते, होता है बहुत सारे कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज हो बहुत सारा बच्चा ऐसा होता है जो ग्रुप में नहीं समझ पाता है। हाँ अब वो कुछ अगर पूछना भी रहता है तो हिचकिचाती रहती है शर्म के मारे। जी कैसे जी पूछे? सर, ये सब होता है, नॉर्मल बात है। तो सर हम चाहते हैं जो सर आप इसको जो है सो घर पर ही अगर पढ़ा देते सर तो बड़ा कृपा होता सर। हाँ अच्छा हम आपका कोचिंग भी चलता है सर, हम जानते हैं हाँ, कोचिंग चलता है। कोचिंग तो चलता हाँ आपके कोचिंग का बहुत ज़्यादा नाम है सर, बहुत हिम्मत करके हम आपके पास आए। तो सर वही बोल रहे हैं कि आप अगर घर पर इसको जो है सो ट्यूशन दे तो सर बड़ी कृपा होगी। नहीं नहीं उसमें क्या- आपका जो सर फीस होगा, जो भी फीस होगा अच्छा, उसमें हम कटौती नहीं करेंगे। जो अच्छा आप चलिए बोलेंगे। कोई बात नहीं, हाथ जोड़ने की क्या बात है इसमें, हम पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ा देंगे क्या, हम अभी से चालू कर देते हैं। अभी से ही? अभी से ही चालू कर देते हैं, लेकिन ये टाइम नहीं रहेगा, कल से हम बता देंगे इनको कौन से टाइम में आना है, तो आप भेज दीजिएगा इनको। आज केवल स्कूल में हाँ, चेक कर अभी लीजिए। हम चेक कर लेते हैं। चलिए सर, ठीक तो ठीक है ठीक सर, ठीक है, आप निकलिए, हम भेज देंगे इनको। चलिए सर हम निकलते हैं। ठीक ठीक ठीक। ठीक चलते हैं। ठीक। हाँ, मन लगा के पढ़ना, समझे ना। तुम्हारी जो इच्छा थी कि नहीं हमको अलग से कोचिंग चाहिए, तो वो तुम्हारी इच्छा हम पूरा कर दिए। अब जानो तुम, हाँ, और जाने तुम्हारा पढ़ाई। ठीक है ठीक ठीक। चलो बैठिए। देखिए हम भी जो है सो अभी लर्निंग पीरियड में है, जी। हम भी पढ़ाई कर रहे हैं अच्छा। और हम भी जो है सो इसी साल सारा सब कुछ किए हैं, तो सोचे हैं कि एक्सपीरियंस कैसे होगा, इसीलिए कोचिंग खोल दिया। देखिए कोचिंग चल भी रहा है बढ़िया से, जी। तो थोड़ा सा भी घबराइएगा नहीं, जो भी अरे होगा सर, खोल के समझ गए। आप जैसा टीचर जहाँ रहेगा वहाँ स्टूडेंट ना आए और पढ़ाई अच्छा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अच्छा तो आपको मतलब बीएड में अच्छा मार्क आया होगा? हाँ अच्छा मार्क आया। हाँ, मेरे पिताजी तो बताए ही थे। हाँ हाँ अच्छा मार्क आया, चलिए अच्छी बात है। तो सीटेट का तैयारी जो है सो ढंग से कीजिए, पास कीजिए, यूपीएससी कीजिए, टीचर बन जाइए और क्या। चलिए अच्छी बात है। अच्छा सर, प्रोफेसर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? अरे प्रोफेसर बनने के लिए सबसे पहले आपको पोस्ट ग्रेजुएट करना पड़ेगा। अच्छा। पीजी कीजिए, ठीक है। पीजी करने के बाद नेट जेआरएफ आता है, ठीक है, वो क्वालिफाई कीजिए। कितना दिन का कोर्स होता है? कोर्स जो है उसमें कोई गिनती नहीं है, जो अच्छा होता है, पढ़ने में तेज होता है, 1 साल में भी कंप्लीट कर लेता है। किसी को जो है सो 5-5 साल लग जाता है, 10-10 साल लग जाता है, थोड़ा टफ है एग्जाम। एक ही रोज में, एक ही एग्जामिनेशन हॉल में 3 पेपर का एग्जाम देना होता है। सुबह में 9 बजे एंट्री करवाएगा तो शाम में 5 बजे ही वहाँ से भेजेगा, इतना लंबा एग्जाम चलता है। बीच में जो है आधा घंटा का लंच देगा आपको, तो टफ होता है एग्जाम, तो उसके तैयारी जो है उसी ढंग से होना चाहिए, होता है। तो नेट क्वालिफाई कर गए, असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए। आपका शादी हो गया? नहीं शादी उदी नहीं किया अभी ये सब हमको देखने से ही लग रहा था कि आप शादीशुदा नहीं है। हाँ तो शादी उदी नहीं हुआ अभी तो हम भी लगे ही हैं रेस में ही, देखिए क्या होता है। समझ गए? सर ऐसे जनरल नॉलेज कुछ पढ़ते हैं।
जनरल नॉलेज। हाँ पूछता तो वो भी है ना एग्जाम। हाँ ये बाद में पढ़ लेंगे। हाँ बताइए क्या पढ़ना है। तो मतलब आप कहाँ से पढ़ाई किए हुए हैं? हम जो है ना सो कुछ दिन दिल्ली में पढ़ाई किए, ठीक है। इसके बाद BHU आ गए। BHU से हम जो है सो आपको PG किए, पोस्ट ग्रेजुएट हुए। और वहाँ के बाद जो है सो आपको B.Ed। अच्छा क्या करने के बाद प्रोफेसर बनता है लोग? PG करने के बाद बन जाता है। PG करने के बाद नेट क्लियर कीजिए, असिस्टेंट प्रोफेसर से स्टार्टिंग हो जाता है, वही होता है। अभी आप B.Ed किए हैं टीचर प्राइवेट कॉलेज से या सरकारी से? प्राइवेट से कीजिए या सरकारी से कीजिए, क्राइटेरिया वही है। सरकारी में पैसा कम लगता है, प्राइवेट में ज़्यादा पैसा लगता है। अच्छा समझ गए? जैसे कि कॉलेज में जो होता है ना प्राइवेट सरकारी होता है ना, कॉलेज में भी। हाँ कॉलेज में भी होता है। बुरा नहीं मानिएगा, ऐसे ही हम थोड़ा दूसरे मिजाज के लोग हैं। नहीं तो आप दूसरा है तो हम भी तीसरे मिजाज के लोग हैं, उसमें नहीं है कोई। है ना? हाँ फ्रेंडली होना चाहिए। बैठिए ना आराम से ऐसे करके बैठिए। कौन यहाँ देखने आता है? आप तो बाप रे बाप हैं। हमको ऐसा लगता है ना कि हम 5 साल पहले से आपको जानते हैं। हाँ वाह बताइए। आपको भी ऐसा ही लगता है ना? देखिए लगता तो नहीं था, लेकिन अभी जो आप ऐसे किए ना, हाँ। हमको भी लग रहा है कि वैसे ही बात है, है समझे? ना? रहा नहीं जाता। चलिए कोई बात नहीं, दोनों आदमी एक ही फील्ड में हैं तो क्या दिक्कत है इसमें? क्या दिक्कत है? हाँ। लेकिन ये जो आए थे आपके पिताजी तो फिर बोलेंगे नहीं कि पढ़ाई अरे उनको पता ही नहीं चलेगा कुछ। अगर पता चल गया तो? नहीं चलेगा, जिस दिन पता चलेगा उस दिन समझ लेंगे। चलिए आपका कहना भी ठीक ही है, ठीक है। अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। आपकी तरह जो है ना सो होना चाहिए, है ना? हाँ। क्योंकि खुला मिजाज का आदमी होता है ना जी तो ठीक होता है। हाँ हम बिल्कुल खुला मिजाज के। हाँ तो बस और मेरे ही मिजाज के। आप बताइए टीचर स्टूडेंट दोनों एक ही मिजाज के हो तो न पढ़ाने वाले को टेंशन न पढ़ने वाले को टेंशन। दोनों एक दूसरे को समझना चाहिए, बस ठीक है। हाँ। समझना बहुत जरूरी है, ये तो है ही। तो बोलिए। कहिए। और बताइए। और क्या बताएं, आप तो आप ही बताइएगा, अब हम कुछ बताने के काबिल नहीं रहे। तो कितना टाइम हो गया? टाइम तो देखिए बात ही बात में बहुत बीत गया। हाँ टाइम हो गया। ठीक है तो हम निकलते कल सवेरे आ जाएंगे क्या? आधा घंटा पहले आ जाए? हाँ इससे 1 घंटा पहले आप आ जाइए। हमको तो लगता है कि आपके बिना मन भी नहीं लगेगा सर। अरे क्या बात करते हैं, फर्स्ट मुलाकात में इतना आकर्षण। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अरे बाप रे बाप, ये तो इतना हम सोचे भी नहीं थे, जितना आगे तक ही निकल गई है। पहले आई तो हमको लगा ही नहीं कि ऐसी होगी, ये तो बहुत आगे तक जाएगी भाई। इसको संभाल के चलना पड़ेगा, नहीं तो मुश्किल ना पड़ जाएगा। 3 weeks later. 4:30 सर हैं? हाँ 1 मिनट आ रहे हैं यार। कोई जो है ना थोड़ा देर आराम भी नहीं करने देता है। हाँ आइए। नमस्ते सर। नमस्ते बैठिए। कैसे हैं सर? ठीक है। अरे अभी कोचिंग से आए, थोड़ा देर सोचे कि बैठ करके रिलैक्स हो जाए। बताइए कैसे आना हुआ? सर आना हुआ बहुत दिन हो गया था तो सोचे कि एक बार चल करके सर से भेंट कर। अच्छा। और कुछ बात भी करना था सर। हाँ बताइए ना क्या बात है। सर कोचिंग डेली आती है ना? कोचिंग तो डेली आती है। लेकिन सर कुछ उसका एक्टिविटी जो है ना, जब से मतलब हम यहाँ से आपके पास से कोचिंग में एडमिशन करा करके यहाँ से गए हैं, आपके पास छोड़ के गए हैं सर, फर्स्ट ही दिन इसका जो एक्टिविटीज देखे हम, पहले से एकदम बदला हुआ था। हाँ हमेशा गुनगुनाते रहती है, रोमांटिक गीत गाते रहती है, आपकी एकदम से तारीफ करते रहती है। सर बहुत अच्छे हैं, सर ये हैं, सर वो हैं, हाँ पापा हमारी शादी कीजिएगा,
तो एकदम सर के जैसे एकदम जो है सो दिमाग वाले से कीजिएगा, ये कीजिएगा, मतलब वो जैसे पागल लोग नहीं बड़बड़ाता है। हम जानते हैं कि वो पागल नहीं है। हम आपको बता देते हैं। तो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब क्या बात है। हम अच्छा, पढ़ाई की तरफ भी सर हम उसको उतना जो होना चाहिए वो चीज़ हम नहीं देखते हैं। हम बता रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं आपको। देखिए हम खुद आपके पास आने वाले थे, हमको टाइम का अभाव है थोड़ा सा, ठीक है, तो हम नहीं निकाल पा रहे हैं। आज हम 10-15 रोज से सोच रहे हैं आपसे मिलने का। अच्छा किया आप आ गए। देखिए जो बात क्लियर है हम बता देते हैं, आप बुरा नहीं मानिएगा इस बात का, जो सच्चाई है वो बता रहे हैं। आपकी लड़की नो डाउट पढ़ने में एकदम बेस्ट है, समझ गए, इसमें तो है सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। अगर पढ़ाई पे ध्यान देगी तो सब कुछ कर सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पढ़ाई हम बता रहे हैं आप पढ़ाई पर ध्यान, आप सुनिए ना। देखिए पढ़ाई पे ध्यान रहता है लेकिन पढ़ाई से ज़्यादा उसको जो है ना सो बहुत कुछ पे ध्यान रहता है, बहुत कुछ। हम बता रहे हैं आपको। देखिए अब हम हैं यहाँ पे, वो है, आप बोले घर पे पढ़ाने के लिए, जी सर, वो तो अकेली रहती है पढ़ने के लिए। हाँ, अब पढ़ाते रहते हैं तब यहाँ पे हाथ रखेगी, सर ये ऐसे, सर ये ऐसे, ये ऐसे, ये सब चीज़ उसका जो है हर वक्त चलता ही रहता है, समझ गए। वो जो है सो कुछ दूसरे मतलब कैटेगरी में ढलती जा रही है। हम बार बार मना करते हैं, इग्नोर। देखिए आप महिला है, लेडीज है, तो उसको आप उसी ढंग से न समझाइएगा, ज़्यादा जोर जबरदस्ती भी नहीं कर सकते हैं, समझ गए। तो ये सब चाल है, हम आपको खुद बताने वाले थे कि आपको मेरे घर नहीं भेज के मेरे कोचिंग भेजिए, वहाँ पे तो बहुत सारा रहेगा स्टूडेंट, उसमें तो वो नहीं कर पाएगी। अकेले में इसका एक्टिविटी हमको भी पसंद नहीं है, समझ गए। ऐसा ना हो कि उसके चक्कर में हम भी बदनाम हो जाएं और आप भी बदनाम हो जाएं। तो इसीलिए इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिए, बुरा मत मानिएगा। जो सही था हम बता दिए आपको। नहीं, आप क्यों माफी मांग रहे भाई? आप तो अच्छा ही चाहते हैं ना उसका। सर आप इतने अच्छे हैं, हाँ, और आपका इतना नाम है सर, आपका मतलब हम समझ गए आप क्या करना चाहते हैं। हम हाँ बस आप अगर आपके जगह सर कोई दूसरा टीचर रहता तो कुछ और भी आप समझ रहे हैं बात को। तो वही बात बोले हैं कि उसको आप समझाइए बुझाइए, और उसको अकेले में तो अब हम नहीं पढ़ाएंगे, आप कोचिंग में भेज दीजिए। क्या करें सर? गजब। देखिए उस कोचिंग में क्या भेजेंगे सर? अब हम निर्णय कर लिए हैं सर, जो हमको करना है ना वो हम कर लिए हैं सर। नहीं, आप गलत निर्णय मत कीजिए। गलत निर्णय नहीं सर। नहीं, अब आप कहिएगा उसका पढ़ाइए छोड़ा देंगे तो ये तो गलत निर्णय। क्या करेंगे सर? नहीं, आज आपके साथ की है, कल दूसरे कोचिंग में रख देंगे। दूसरे कोचिंग में का बात नहीं है, हो सकता है हमें ही कोई कमी हो जिस तरह से वो कर रही थी, मतलब, या उसमें कोई कमी है कि वो अपने आदत को नहीं सुधार रही है। तो ये नहीं है कि मान लीजिए सब जगह वैसे करेगी, अब हो सकता है अकेले में वैसे करती है, वो सब में नहीं करे। तो पढ़ाई छुड़ाना जो है जिंदगी बर्बाद करने वाला बात सही नहीं है। आप उसको समझाइए बुझाइए, कोचिंग में भेजिए, सब ठीक हो। कह देंगे कि सर को जो है कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, वो ये बात सब नहीं कहिएगा। नहीं उसको सिर्फ इतना ही कहिएगा कि सर हमको बुलाए थे। आप क्या कहिएगा अपने मन से हमारे? हाँ, सर हमको बुलाए थे, हम गए थे, सर बोले हैं कि सर के पास में अब टाइम बिल्कुल भी नहीं है, हाँ। इसीलिए तुमको कोचिंग में ही आना पड़ेगा। यही बात बोलिएगा, अपने ठीक हो जाएगा सब कुछ। ठीक है। नहीं सर, हम बहुत गुस्सा में थे। नहीं, हम उसका पढ़ाई छोड़ा कर शादी उदी कर देंगे। ये सॉल्यूशन नहीं हुआ, ये समाधान का महान है सर। नहीं, क्या बात है, आप हाथ नहीं जोड़िए। अरे आप तो गुरु हैं सर। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है। चलिए ठीक है। अरे बाप रे, जाओ छुटकारा मिला उससे। तो क्या से क्या हो जाता है। उसका दोस्त तो हम दे दिए, लेकिन मेरा अपना भी तो दोस्त था साला, हम भी तो उसी में बहक रहे थे। चलो जान छूटा, लेकिन अब प्रणाम करते हैं ऐसे स्टूडेंट को।